आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। हमारे शास्त्रों में साधना के 3 मार्ग मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, बताए जाते हैं। भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है। जो केवल भक्ति का मार्ग है वो तत्प्रधान मार्ग है, तत्पद प्रधान मार्ग। तत् माने वह ब्रह्म, जिसको हमने अभी परोक्ष बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम ब्रह्म को अभी ईश्वर कह देते हैं। तो ईश्वर कैसा है? बोले परोक्ष है वो। जो भक्ति का मार्ग है यह महाराज तत्पद प्रधान मार्ग है। माने भक्ति में क्या होता है, व्यक्ति जो भक्त है वो यही सोचता है कि केवल ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, वही सब कुछ है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, यही सोचते हैं ना। तो केवल जो भक्ति का मार्ग है वो परोक्ष ब्रह्म प्रधान मार्ग है। आप यहां की भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, वो ब्रह्म है, परमात्मा है और वो परोक्ष है, वो सर्वांतर्यामी है, वो सर्वाधिष्ठान है, जगन्नियंता है, सर्वशक्ति है। उसी का चिंतन करना चाहिए और वही सब कुछ है, सभी रूपों में वही है। ये तो भक्ति का मार्ग है। योग का मार्ग क्या है? बोले वो त्वम पद प्रधान मार्ग है। माने वो दृष्टा का अनुसंधान करता है। मैं क्या है? जो अपरोक्ष मैं है, जो अपरोक्ष मैं की सत्ता है, वो उस अपरोक्ष की खोज में समर्पित है। योग का मार्ग त्वम पद प्रधान मार्ग है, भक्ति का मार्ग तत्पद प्रधान मार्ग है और वेदांत तत्त्वम की एकता प्रधान मार्ग है। ठीक है। तो जो तत् है वही त्वम है। तो त्वम में और तत् में कोई भेद नहीं है। तो आप देख लें कि माने योग और भक्ति दोनों का सहयोग चाहिए वेदांत को। भक्ति हुई तो तत् का अच्छी तरह से अनुसंधान हो गया और योग का अभ्यास हुआ तो त्वम का अच्छी तरह से विश्लेषण हो गया, यानी दृष्टा का अनुसंधान हो गया। वेदांत की जो भूमिका है वो इन दोनों की एकता की सिद्धि में है और ये तदैक्य सिद्धि के बिना कैवल्य मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है।